आज हम किसी भी देश की सॉफ्ट पावर के बारे में बात करेंगे और इस सॉफ्ट पावर को समझने के लिए आपको सबसे पहले दो तस्वीरें देखनी चाहिए। एक तस्वीर कठिन परिश्रम करके देश के 135 करोड़ लोगों के लिए अन्न उगाने वाले किसानों की है और दूसरी तस्वीर दक्षिण कोरिया के एक के पॉप बैंड बीटीएस की है। बीटीएस बहुत मशहूर बैंड है और भारत में भी खास तौर पर जो युवा हैं वो इस कोरियन पॉप बैंड बीटीएस के बारे में जरूर जानते होंगे। किसान भारत की सॉफ्ट पावर है और के पॉप दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर है। नए कृषि कानूनों में बदलाव के लिए किसान सड़क पर हैं, जबकि दक्षिण कोरिया ने अपनी सॉफ्ट पावर यानी कोरियन पॉप को बचाने के लिए 72 वर्ष पुराने एक कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक वहां के 19 से 28 वर्ष के पुरुषों के लिए 18 महीने तक देश की सेना में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन दक्षिण कोरिया के सबसे मशहूर के पॉप बैंड बीटीएस के एक सदस्य की उम्र इसी महीने 28 वर्ष होने वाली है। बीटीएस को इसका नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने 72 साल पुराने कानून में बदलाव कर दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने देश के पॉप स्टार्स को यह रियायत दी है कि वो अनिवार्य मिलिट्री सर्विस को 30 वर्ष की उम्र तक स्थगित कर सकते हैं, यानी 2 साल का समय और दे दिया है। पहले 28 साल की जो मियाद थी वो थी, अब उसे 30 साल कर दिया है। यानी दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का सम्मान करना जानता है, जबकि दूसरी तरफ भारत के 86% किसान आज भी गरीबी की हालत में जी रहे हैं और उन्हें चाहकर भी न्याय मिल नहीं पाता। लेकिन इन दोनों खबरों से एक और निष्कर्ष भी निकलता है और वो ये कि देश कोई भी हो, कानून सबसे ऊपर होता है और कानून को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। दक्षिण कोरिया के पॉप स्टार्स को 2 साल की रियायत दी गई है, सिर्फ 2 साल की, लेकिन यहां पर कानून को समाप्त नहीं किया गया, उन्हें कानून से ऊपर नहीं किया गया। 30 वर्ष की उम्र के बाद इन के पॉप स्टार्स को भी बाकी लोगों की तरह सेना में अपनी सेवाएं देनी ही पड़ेंगी। ये बात किसानों समेत